नदतु वाद्यं तद्दिशो दुन्दुभीनां जपतु जपतु तस्याख्यां सदा भव्यलोकः। समय काफी हो चुका है। उद्घाटन करा के आए हैं भोजनशाला का और टाइम हो चुका है। लगभग सभी का उधर भी इंतजार हो रहा है और आपको भी उधर जाने की तैयारी है। इसलिए प्रवचन का समय होगा और आपको प्रवचन सुनाएंगे। आज बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को निपटाना जरूरी है और घड़ी में मेरे ख्याल से 1 तो बज गई है। हाँ, सियाणा नगर की इस धन्य धरा, पावन धरा, धर्म नगरी, जहां पर विश्व पूज्य गुरुदेव प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा अभिधान राजेंद्र कोश का यहां से शुरुआत हुई थी और उसके बाद इस सियाणा नगर पर गुरुदेव श्रीमद विजय धनचंद्र सुरेश्वर जी, भूपेंद्र सुरेश्वर जी, यतीन्द्र सुरेश्वर जी, विद्याचंद्र सुरेश्वर जी और पुण्य सम्राट गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी, सभी आचार्यों ने चातुर्मास किए और खूब धर्म की गंगा यहां बहाई, बहुत कुछ दिया। सियाणा के भागशालियों ने, पुण्यवंतों ने गुरुदेव की बात को स्वीकार करके यहां पर अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठान हुए। चातुर्मास में कई प्रकार की आराधनाएं हुई, उपधान हुआ, संघ यात्राएं निकली और भी यहां पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। और 52 वर्ष पूर्व श्रीनाथ भगवान की प्रतिष्ठा श्रीमद विजय विद्याचंद्र सुरेश्वर जी गुरुदेव की नपावन निश्रा में हुई थी। उस वक्त दीक्षा लेकर के केवल मात्र 19 दिन में रानापुर से विहार करके गुरुदेव श्री के पुण्य सम्राट के साथ में चल करके सियाणा में आए थे और पहली प्रतिष्ठा देखी थी यहाँ की। और उस वक्त भी पूरा सियाणा शणगारा गया था। और आज तो कहना ही क्या, देवनगरी की तरह आपका उत्साह, आपका उमंग और गुरु के प्रति आपकी भक्ति, परमात्मा के प्रति आपका जो लगन है, वही उसकी निशानी आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रही है। मेरे कहने का मतलब है, आप समझ लेना, काम करता है उसकी कहीं न कहीं भूल हो जाती है और भूल हो जाए तो उस भूल को कभी भी सूल के रूप में पैदा मत करना। वॉलंटियर लोग काम कर रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, सभी अपने अपने कार्य के अंदर लगे हुए हैं और कार्य करते कहीं भी अगर कुछ हो जाए तो प्रेम से, शांति से उसको समझाने का प्रयत्न, पुरुषार्थ करना, परंतु उलझना कभी मत। कारण यह प्रतिष्ठा सियाणा नगर की है। भगवान का तो विराजमान अपन कर देंगे आप हम सभी मिलकर के, पर सारी दुनिया के अंदर यह प्रतिष्ठा, लोग पूछे कहां की हो रही है तो क्या कहोगे? दुनिया कहेगी प्रतिष्ठा सियाणा में हो रही है। और उसमें भी विशेषता आप देखिए, अपने यहां पर अभी तो केवल मात्र एक आचार्य की परंपरा चल रही थी। उसके बाद में प्रसंग ऐसा आया, यहां पर अपने यहां 2 आचार्य की परंपरा शुरू हुई, हेमेंद्र सुरेश्वर जी और पुण्य सम्राट गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी। और उसके बाद में समाज इतना लंबा चौड़ा चारों तरफ फैल गया और भक्तों की मेहर बरसी और इस संप्रदाय में, त्रिस्तुतिक समाज में 6 आचार्यों की गिनती आ गई। आप लोगों भी पहले छोटे छोटे मकान थे, बड़े बड़े बंगले बन गए, 1-1, 2-2 जने रहते थे, परिवार आपका भी बढ़ गया तो हमारा परिवार भी बढ़ गया। तो मेरे ख्याल से तो
पिछले 50 साल के रिकॉर्ड में मैं आज ये देख रहा हूं आप लोगों का उत्साह और उमंग, और आज एक ही पाठ के ऊपर एक साथ में 4-4 को आपने बिठाया है, 4-4 आचार्यों को, और हम चारों मिल करके बैठे हुए देख लेना। परंतु आप लोग किसी के दृष्टि राग मत बनना। दृष्टि राग बन करके किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के अब अपनी बात का कहीं भी यहां पर प्रदर्शन मत भरना। अगर सियाणा की प्रतिष्ठा को उन्नति के शिखर पर चारों तरफ अपनी ध्वजा को लहराना है तो हम तो मिलकर के सब अपना काम कर लेंगे, परंतु आप लोग कहीं उलझ करके बिना कारण के प्रश्न, बिना कारण की समाधान करने का हमारे सामने कोई प्रश्न खड़े मत करना। अगर जो भी होगा हम यहां मिलकर के जो भी कहेंगे, हम जो निर्णय करेंगे उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा में कहीं भी किसी प्रकार का कुछ भी विवाद पैदा नहीं होगा। हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, विचार करके करेंगे, सब एक मिल करके करेंगे। पर एक ध्यान रखना, आपके यहाँ पर पंचायती होती है जाजमपा तो सभी एक साथ बोलते हैं, पता नहीं चलता कौन बोल रहा है ना क्या बोल रहा है। और हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है, हम चाहे 4 हो जाएं कि 6 हो जाएं कि 10 हो जाएं, हमारे यहाँ तो एक अगर बोलेगा तो सब उसको मंजूर कर लेगा और उस बात को कोई भी अन्य नहीं समझेगा। हम इसी रूप से, इसी धारणा से हमने भी आप लोगों को स्वीकृति दी। आप जब आए थे उज्जैन में, चातुर्मास के अंदर आप आए थे उज्जैन में, और उज्जैन में आकर के आप लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा। मैंने कहा प्रस्ताव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सियाणा नगर के ऊपर पुण्य सम्राट का पूर्ण रूप से आशीर्वाद रहा है और पुण्य सम्राट की पावन निष्ठा में ही प्रतिष्ठा करने का तय हुआ था। कारण संजोग, योग संयोग नहीं आया, आज वो प्रतिष्ठा उस वक्त न हो पाई और पुण्य सम्राट भी अपने बीच से इस देश से विदाई हो गए। परंतु पुण्य सम्राट की यहां पर हाजिरी है और रहेगी। हमने उस वक्त कह दिया सियाणा संघ को कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी प्रतिष्ठा में आप जिसको बुलाएंगे आएंगे, हमारा कोई किसी को इनकार नहीं है। हम भाई भाई मिलकर के संघ के सब काम को पूरा करा देंगे। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है, आशीर्वाद समझो, उपदेश समझो। आदेश देने का अधिकार साधु को नहीं है और हम आदेश नहीं दे सकते। भगवान ने कहा है साधु कभी आदेश नहीं देता, केवल मात्र उपदेश देता है। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का समर्पण और आप लोगों की जो भक्ति है, तो आप एकमात्र एक लक्ष्य रख करके आपने जो निमंत्रण दिया है और जिनकी निष्ठा में आप काम करवा रहे हैं, तो हम मिल करके जो निष्ठा प्रदाता जो आपको आदेश दे रहे हैं उसी के अनुसार से अगर आप चलेंगे तो आपको कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम, बोलो आप क्या चाहते हैं? जो आज्ञा गुरुदेव जैसे बोलो। अगर चाहते तो बोलो सुविधिनाथ भगवान आने की, बोलो गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज की जय। जोर से बोलो जय। बोलो बोलो पुण्य सम्राट गुरुदेव श्री जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज जय हो। समय कम, इसलिए मेरा तो ये कहना था, सूचना आज के दिन करना थी, आपको कर दी। आप उत्साह उमंग से सभी अपना काम कीजिए और जो भी काम में आपको हो आप हमसे पूछ लेना। बाकी चर्चा को से खड़ा मत करना, आपका सार्थक और सफल हो जाएगा। बोलो भैया। धन्यवाद गुरु। आपने अभी अभी हमारे गच्छाधिपति नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के मुखारविंद से अमृतमय संक्षिप्त सार गर्भित वाणी श्रवण कर ली। हमें कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कहते हैं इशारे में ही सब समझ जाते हैं, संकेत हो गए हैं आपको। और आज आपने पूज्य आचार्य भगवंतों को, मुनि मंडल को, साध्वी जी मंडल को जो यहाँ पर भव्य नगर प्रवेश करवाया है, इसके साथ ही सियाना श्री संघ का
यह उत्तरदायित्व, यह कर्तव्य बन जाता है कि हमारे प्रतिष्ठा के निश्रादाता गच्छाधिपति नित्यसेन सुरीश्वर जी महाराज है, उनकी जो आज्ञा हो उसको क्या करना है, शिरोधार्य करना है। ज्ञानियों की बात को मान के चलना है, हमें किसी को मनमानी नहीं करना है। और हमारी सबकी अनेकता में भी एकता, विविधता में भी एकता, ये सभी आप देख रहे हैं। और दिनेश भाई शर्मा यस फोर का बहुत बवंडर, बहुत उन्होंने शब्दों का बताया। तो एक शब्द आप समझ लीजिए, यस फोर संगठन, यस फोर संप। हम सभी संगठन में हैं, अभी संप में हैं। और सियाना संघ ने जो यह पुरुषार्थ किया है, यह कार्य किया है, वह भी यस फोर सराहनीय है। इसलिए हम सभी इस प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ पर आए हैं। आपने सभी का भावभीना स्वागत किया है, किंतु मर्यादाओं का पालन करना है, अनुशासन में रहना है। ये क्या है, जिन शासन है। और जिन शासन का महत्व है, हम सभी किसका पालन करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। और हम सभी मर्यादा से आए हैं, अनुशासन से आए हैं। गुरुदेव के इस गुरु गच्छ की जाहो जलाली हो, हमेशा चार चांद लगे, यही हमारा सबका अथक प्रयास है। और उसी में योगदान देने के लिए आए हैं। आज तारीख क्या है, 2/2। यहाँ लोग की कोई बात ही नहीं है। 2/2 बलिदान दो, योगदान दो, समर्पण का भाव दो, भक्ति दो। 2 या कोई लेने की बात नहीं है। जो लेने की बात करता वो लोलुप होता है, वो लालची होता है, वो लोभी होता है। किंतु हम सभी, दादा गुरुदेव ने यहाँ पर अभिधान राजेंद्र कोश की ज्ञान की वर्षा की, काय की वर्षा की, सियाना में ज्ञान की वर्षा की। और वह सभी ज्ञान की बूंद हमारे पूज्य गुरु भगवंतों पर। और साहिब जी ने कहा, गच्छाधिपति जी ने, कि 6 आचार्य है, परिवार बड़ा है। और जब परिवार बढ़ता है, तब परिवार के सदस्यों में प्रसन्नता आती है, अखंडता आती है, आनंद होता है। तो वही आनंद आज हुआ है। किंतु ये सभी प्रयास हमारे आत्मीय बंधु जय रत्न सुरीश्वर जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये मार्गदर्शक है और अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूं। अच्छी बातों की सराहना की जानी चाहिए। और अगर हम एक दूसरे की अच्छाई को देखेंगे, गुणानुरागी बनेंगे, तो हम कभी भी दृष्टिरागी नहीं बनेंगे। सब फूल है, सब फूल है। आप बगीचे में, गार्डन में घूमने जाते हैं, तरह तरह के फूल होते हैं। गुलाब का फूल होता है, चमेली होती है, जूही होती है, हर तरह के फूल होते हैं। गुरु राजेंद्र के गच्छ के बाग में ये सभी फूल है, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। ये भावना लेकर के सियाना संघ जो चला है, उनकी भूरी भूरी अनुमोदना करता हूं। और आज जो यह प्रवेश किया है और इतना अथक प्रयास करके ये सजाया है, ये सभी नवयुवकों का जो कार्य है, पुरुषार्थ किया है। सूदीनाथ जैन पेड़ी हमारे जो है नवयुवक, और हमारा ये सियाना श्री संघ। और मैं कौन होता हूं धन्यवाद देने वाला, मुंह तो थोड़ा ही हूं। धन्यवाद घर वालों को किया दे, और क्या जो है कहे। किंतु आज से लगभग 50 में 1 वर्ष कम। और जब आज स्कूल से रवाना हुए, ज्ञानशाला के मैदान से रवाना हुए, वहां हमारे संयम हुए, हमारी दीक्षा हुई। और मेरे गुरुदेव देवेंद्र विजय जी महाराज साहब ने हमें संस्कार दिया, संयम दिया। और उन्होंने हमेशा एक बात की हमें प्रेरणा दी कि सबके साथ में हिल मिल करके चलो। हिल मिल करके चलने में फायदा ही फायदा है। घणो कायदो काढ़वा में फायदो नहीं है, कन्नी ओंगली करवा में फायदो नहीं। अपनी ओंगली खराब है, एड़ा काम नहीं करना, गोचाबाज कदी नहीं वेनो। और अपने दिमाग को साफ रखना और अपने मन को साफ रखना, क्योंकि
कहा है कि मन की मलिनता, वाणी की वक्रता और काया की कुटिलता दूर होती है, तब जाकर के हमारे जीवन में सरलता आती है और हम सबके साथ में मिल करके चल सकते हैं। तो आज आपने ये सभी नज़ारा देख लिया, ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं, और आपने बहुत कुछ जो है अच्छा प्रयास किया, बारंबार अनुमोदना। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। ज्ञानांजन शलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। येन तस्मै सद्गुरवे नमः। भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म हैं और उनके जो ग्रंथ है और उन ग्रंथों का अनुसरण करने वाले जितने भी संप्रदाय है, उन समस्त धर्म ग्रंथ और संप्रदाय में यदि महिमा है, महत्ता है और गरिमा है तो वो किसकी है? मंदिर, मूर्ति और तीर्थ की। मंदिर, मूर्ति और ये तीर्थ, ये बड़े महिमावंत हैं। और मंदिर और मूर्ति और तीर्थ जिस धर्म के पास नहीं है, उनका अस्तित्व भी इस दुनिया के अंदर नहीं है। यदि धर्म का अस्तित्व है और आज हजारों सालों से यह अस्तित्व चला आ रहा है, तो इन मंदिरों से चला आ रहा है। और आज धर्म की जो प्राचीनता है वो आपको काहे से मिलती है? किससे मिलती है? आप कह सकते हैं कि हमारा धर्म 10,000 साल पुराना है। आपके पास क्या ठोस प्रमाण है? वो हमारे मंदिर। क्योंकि हमारे मंदिर जो बने हुए अभी 1,000 साल, 2,000 साल, 5,000 साल से हमारे मंदिर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा धर्म यदि प्राचीन को दर्शाने वाले यदि कोई है, वो मंदिर, मूर्ति और तीर्थ। इसलिए हमारी जैन परंपरा में मंदिर, मूर्ति और तीर्थों का निर्माण करने की जो परंपरा है वो आज से नहीं है। वो कोई आज से नहीं है। हजारों वर्षों से मंदिर, मूर्ति और तीर्थ का निर्माण हुआ है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो मॉडलों की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति मॉडलों की संस्कृति नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो मूर्ति की संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है वो थिएटर की संस्कृति नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो मंदिरों की संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है वो पिकनिक स्पॉट की संस्कृति नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो तीर्थों की संस्कृति है। मंदिर, मूर्ति और ये तीर्थ हमारी एक संस्कृति है और साथ साथ के अंदर हमारा धरोहर भी है। इसलिए मंदिर, मूर्ति और तीर्थ की महिमा जैन धर्म में नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर धर्म हैं उन सभी के पास अपने अपने तीर्थ है, मंदिर है, मूर्तियां हैं। और ये मंदिर, मूर्ति और तीर्थों का निर्माण किस लिए किया जाता है? करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं। यहां मंदिर बना होगा तो 8-10 करोड़ रुपया तो गया होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये मंदिर किसके लिए बनाया? क्या आपके गांव की शोभा के लिए? नहीं, हमने इसके लिए नहीं बनाया। हमारा मंदिर के जो निर्माण किए जाते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य और हेतु ये होता है कि हमारे आत्म कल्याण के केंद्र है। हमारी आत्मा को पवित्र करने के कोई स्थान है तो वो हमारे मंदिर, मूर्ति और तीर्थ है। आप जाइए माउंट आबू के ऊपर, माउंट में जाइए और वहां देखिए देलवाड़ा के मंदिर जो आज 1,000 साल हो गए। कितने? 1,000 साल पहले वस्तुपाल और तेजपाल ने 56 अरब रुपया खर्च करके उन मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया। कितने? 56
56 अरब रुपया आज से 800 साल पहले उन्होंने खर्च किया। क्यों किया? क्योंकि धर्म का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए इन मंदिर, मूर्ति और तीर्थों ने कई आत्मा को पावन किया, पवित्र किया और रावण जैसे व्यक्ति को मंदिर में बैठ करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। इसलिए ये मंदिर, मूर्ति और ये तीर्थों की परंपरा कोई आज से नहीं है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। कई लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं मंदिरों की कोई जरूरत नहीं है, ये व्यर्थ में पैसा जा रहा है। आज का बुद्धिजीवी ये बात करता है और वो ये कहता है कि हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए। मैं उनकी बात से सहमत हूं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मंदिर से धर्म का अस्तित्व है, स्कूल से और हॉस्पिटल से धर्म का अस्तित्व नहीं है। कोई कह सकता है कि 200 साल पुराना हॉस्पिटल है कोई आपको यहाँ के 200-400 साल पुराना हॉस्पिटल, स्कूल, पर यह कह सकते हैं कि 800 साल पुराने मंदिर है। इसलिए मंदिरों की महिमा हमारे यहाँ मानी गई है। मंदिरों के लिए हम तन मन को समर्पण करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, तख्त ताऊस का बदल दे उसे बलवान कहते हैं, तख्त ताऊस का बदल दे उसे बलवान कहते हैं, हर ले पीड़ा दूसरों की उसे धनवान कहते हैं, मिटा ले जुल्म जुक्ति से उसे इंसान कहते हैं, जो तिरे और तारे उसे आदिनाथ भगवान कहते हैं, उसे ऋषभ देव भगवान कहते हैं, जो दुनिया में खुद तिर गए, अनेकों को ये तार रहे हैं। और ये जो ये तीर्थ है, ये तारक तीर्थ है। और सियाणा की इस पावनीय भूमि के ऊपर भी किसका मंदिर बनाया? आदिनाथ मंदिर बनाया। हमारे आद्य तीर्थंकर हैं और उनका यह मंदिर बनाया है हमारी आत्मा को पावन और पवित्र करने के लिए। इसलिए मंदिर, मूर्ति और तीर्थों की यह महिमा है। और हमारे आद्य आचार्य श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने इस सियाणा नगरी के अंदर अभिधान राजेंद्र कोश की रचना की है। और अभिधान राजेंद्र कोश की रचना यहाँ हुई, उसकी पूर्णता सूरत के अंदर हुई। परंतु अभिधान राजेंद्र कोश ऐसी एक ज्ञान गंगा है, एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है कि विश्व का ऐसा कोई वाचनालय नहीं है कि जहां पर राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब का अभिधान राजेंद्र नहीं, भारत से अमेरिका, पश्चिम के देशों में भी वहां के पुस्तकालय में कोई ग्रंथ हो या न हो, परंतु अभिधान राजेंद्र कोश वहां पाया जाता है। इसलिए कई लोग मुझे कहते हैं कि आप राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को आप विश्व वंदनीय, विश्व पूजनीय क्यों लिखते हैं? वो तो भारत में ही थे, बाहर कहीं नहीं गए। मैंने कहा वो बाहर नहीं गए, परंतु उनका लिखा हुआ अभिधान राजेंद्र कोश विश्व के कोने कोने की लाइब्रेरी के अंदर आज भी विद्यमान है। इसलिए ये सियाणा नगर आपके लिए, हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय और अभिनंदनीय, जहाँ इतना बड़ा महान कोश की रचना की गई है। और राजेंद्र सूर्य जी का महान उपकार इस धरती के ऊपर रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। राजेंद्र सूर्य जी आदि अनेक हमारी पाठ परंपरा के आचार्य भगवंतों का महान उपकार रहा है। और इस धरती पर वर्तमान के अंदर हमारे पुण्य सम्राट आचार्य भगवान जैन सैन सुरेश्वर जी महाराज साहब का इस धरती के ऊपर महान उपकार रहा है। आज वो इस धरती पर नहीं है, परंतु उनका अस्तित्व और उनके द्वारा
बरसाया गया आशीर्वाद आपको और हमको यहाँ पर मिल रहा है और उनके ही आशीर्वाद से ये कार्य प्रतिष्ठा का संपन्न होने जा रहा है। और अभी गच्छाधिपति ने बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको कही है कि जो भी निर्णय है वो हमारे गच्छाधिपति जो भी निर्णय लेते हैं, हम यहाँ कितने मुनि भगवान बैठे हैं, ये सारे बैठे हैं, पर हमारे यहाँ एक ही आज्ञा चलती है और वो जो कह दे वो ही मान्य होती है। श्री संघों में आचार्य को हमारे शास्त्रों में कहा तीर्थयर समोसुरी, तीर्थंकर के तुल्य यदि कोई है तो हमारे आचार्य सिद्ध नारियंत नहीं है, सिद्ध नहीं है। वर्तमान में जो कुछ भी है आचार्य है हमारे लिए और उनकी आज्ञा सर्वोपरि होती है। हमारे प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्विघ्न हो, वाद विवाद रहित हो करके ये ऐतिहासिक प्रतिष्ठा यहाँ हो, क्योंकि सियाना श्री संघ ने एक इतिहास रख दिया। हमारे इस समाज में अनेक प्रतिष्ठा हुई, अनेक कार्यक्रम हुए, परंतु हमारे आचार्य भगवान जो जिसके होते हैं वही आते, बाकी नहीं आते हैं। परंतु मैं आपको कह दूं कि मैं यहाँ आने वाला था, उसके पहले मेरे को कई मोबाइल आए, कई लोगों ने मुझे कहा आप सियाना में मत जाइए, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां आप लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने उसको कहा हमारा अस्तित्व नहीं है, पर राजेंद्र सूरी जी का अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है। और जिनके पास राजेंद्र सूरी का अस्तित्व नहीं है उनका कभी अस्तित्व नहीं रह सकता। हमारा जो कुछ भी है हमारी आधारशिला है, हमारा अस्तित्व है, तो वो राजेंद्र सूरी जी हमारी पहचान है। क्या है हमारी पहचान? किससे है? राजेंद्र सूरी जी से। हमारी पहचान राजेंद्र सूरी जी से। इसलिए मैं कहता हूं पत्थर भी तीर गए उस राम के नाम से। पत्थर भी, मेरी बात अच्छी लगे तो राजेंद्र सूरी जी की जय जयकार करना। पत्थर भी तीर गए उस राम के नाम से, जहर भी अमृत बन गया घनश्याम के नाम से। और छोटी सी जिंदगी में अनुभव है मेरा इतना, छोटी सी जिंदगी में अनुभव है मेरा इतना, असंभव भी संभव बन गया राजेंद्र के नाम से, राजेंद्र के नाम से। जय जय गुरुदेव। ये दिख रहा ये असंभव था, ये बिल्कुल असंभव था, पर गुरुदेव की मेहर हुई, कृपा हुई, असंभव को भी संभव बना दिया गया। ऐसे कई समाचार आए, मैंने कहा मैं तो सियाना में जाऊंगा, भले मेरा अस्तित्व नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, परंतु सियाना संघ ने बुलाया है, क्योंकि हमारे त्रिस्तुतिक समाज में अति महत्वपूर्ण यदि कोई गांव है और वागरा, सियाना, बिजमाल ऐसे गांव है कि वहां के लोग यदि बुलाने आए साधु को और वो नहीं जाता है तो समझ लेना उसका अस्तित्व भी समाज में रहना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। ये हमारे महत्वपूर्ण ये संघ है, वो और बुलाने आए और हम वहां बैठे रहे, ये कभी संभव नहीं है। और हमारे गच्छाधिपति की उदारता, और जब सियाना संघ उज्जैन गया, हमारे आचार्य भगवंत को कहा हम सभी मुनि भगवंतों, आचार्य भगवंतों को हम बुलाना चाहते, आपने उदारता दिखाई और कहा आप सब लेके आओ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। यही बात है, सबका साथ सबका विकास, आपका हमारा विकास होता है, सबका साथ। आपने उदारता दिखाई, मेरे परम मित्र और मैं बचपन के साथी, और बहुत गहरी फ्रेंडशिप है हमारी आपस में। हम साथ साथ में सोए, साथ साथ में बैठे, साथ साथ में खाया, साथ साथ के अंदर विहार किया। इतना स्नेह, प्रेम और सद्भावना हमारे जय रत्न सुरेश्वर जी की हमारे प्रति है और आज भी है। और इन्होंने मुझे मोबाइल पर कहा कि लेखेंद्र विजय सूरी जी आपको सियाना आना है, चढ़ावा होने के बाद। मैंने कहा आपने कहा तो मैं निश्चित आऊंगा। मेरे इतना काम था कि मैं 1008 पारसनाथ भगवान का दिव्य भव्य अलौकिक रत्न मंदिर बना रहा हूं, जिसका मुहूर्त अभी 7 अप्रैल को शिलान्यास होने जा रहा है। वो सारे काम को छोड़ करके, मित्र के प्रेम से वशीभूत होकर के मैं यहाँ पर आया हूँ। इसी प्रेम और स्नेह और सद्भावना हमेशा बनाए रखे और गुरु गच्छ की जाऊ जलाली। और हमारे परम मित्र यहाँ के लाड़ले
यहाँ के जन्मे हुए हमारे पूज्य आचार्य भगवान नरेंद्र सुरीश्वर जी, क्योंकि हम जब आज से 45 साल 46 साल पहले हम विद्याचंद्र सूरी जी के जब उनका शासन था तब हम 5 युवा साधु थे। कितने थे? 5 युवा साधु थे। इसमें एक ये, एक में और एक ये, हम 3 हैं और जो है एक नित्यानंद सूरी जी और एक का तो विदाई हो गई, कोई बात नहीं, पर 4 विद्यमान हैं। और अभी ये जो दिख रहा है ये सिर्फ यतीन्द्र सुरीश्वर जी महाराज साहब का ही परिवार है। और जब दादा गुरुदेव एक है, हमारा दादा गुरुदेव एक है, हम जो कुछ भी है यतीन्द्र सूरी जी के अंश है। और जब समाज के अंदर गुरुदेव के नाम, यतीन्द्र सूरी जी के नाम से यदि कोई भी कार्य शासन का होता है तो हम सबको जाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आज यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव का आज मंगलमय यहाँ प्रवेश हुआ। आचार्य भगवंत को कई लोग देखने के लिए आए कि कौन आया और कौन नहीं गया, कोई वाचिंग भी करने आया, हुआ कि नहीं हुआ। आप छोड़ दीजिए इन सारे बातों को, हमारे इसमें सद्भावना है, प्रेम है और उसी प्रेम के कारण हम आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ वो बादल बेकार है जिसमें पानी न हो, वो बादल बेकार है जिसमें पानी न हो, वो फूल बेकार है जिसमें सुगंध न हो। मेरी बात अच्छी लगे तो आदिनाथ भगवान की जय बोला ना, और जो भगवान की जय बोला था ना उसकी संसार में जय जयकार होती है। वह बादल बेकार है जिसमें पानी न हो, वो फूल बेकार है जिसमें सुगंध न हो, और वो हृदय बेकार है जिसमें प्रेम न हो, जिसमें प्रेम न हो। ये प्रेम की मूर्ति है, ये करुणा की मूर्ति है। इनके ही प्रयासों से हम आए, नहीं तो हमारा कहीं जाने का संभावना नहीं। मैं 1985 के अंदर, मैं सियाना 1984 में सियाना के अंदर आया था, और उसके बाद मैं 2017 के अंदर 18 नवंबर 2017 में आया था। परंतु इतने 35 सालों के बाद फिर ये 1 साल के अंदर आने का अवसर हमें मिला है। 1 साल में सियाना आ गए हैं, नहीं तो वर्षों तक आने की कोई संभावना रही रखती है। तो मैं श्री संघ से, सियाना संघ से आपने जो प्रेम दिया, जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया है, ये हमेशा इन गुरु भगवंतों के प्रति बनाए रखेगा। और हमारी समाज अभी संगठन की जरूरत है, अभी हमारी समाज में एकता की जरूरत है, और संगठन एकता की ये जो शुरुआत हुई है, इसलिए मैं कहता हूं जयरत्न विजय जी से कि जीवन के सफर में साथ देते रहिएगा, जिंदगी के सफर में साथ देते रहिएगा। मन मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाते रहिएगा। क्या बात है। बस हाथ मिलाओ तो भी बहुत बड़ी बात है। हाथ है तो साथ है, और हाथ नहीं है तो साथ, ये हाथ मिलाया है, ऐसे ही मिला करके रखे तो सियाना का इतिहास और बदल जाएगा और नया इतिहास लिखा जाएगा। इन्हीं भावों के साथ पुनः हमारे आचार्य भगवंत के श्री चरणों के अंदर वंदना करते हुए, क्योंकि हमें तो अभी यहाँ 1 दिन नहीं, 2 नहीं, कितने दिन रहना है? 11 तारीख तक तो हम बरोबर आपके बंधन में कहीं जाने वाले हैं। नहीं, ये 12-11 के बाद हम मुक्त हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे, फिर अपन बात करेंगे। पर एक नया संदेश, एक नया मैसेज सियाना से गया है त्रिस्तुतिक समाज में कि आज सियाना के अंदर 4 आचार्य एक पाठ पे बैठ गए हैं। लोगों में जो हर्ष है, इतने मोबाइल आए, इतना हर्ष हुआ कि सियाना संघ को इतना आशीर्वाद त्रिस्तुतिक संघ दे रहा है, और उसी आशीर्वाद से सियाना संघ फलेगा, फूलेगा और यहाँ की समृद्धि बढ़ेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ पुनः आचार्य भगवान को वंदना करते हुए समस्त श्री संघ को मेरी ओर से खूब आशीर्वाद और धर्म। धन्यवाद गुरुदेव, जोर से। अभी तो 3 आचार्य भगवान को सुना है, चौथे आचार्य भगवान मार्गदर्शक जयरत्न सुरीश्वर जी को सुनना बाकी है। और इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जितने भी पत्रकार आए, मानक जी भंडारी, आपकी इस पत्रकारिता में लिख देना कि भगवान महावीर स्वामी की इस परंपरा के आचार्य भगवंत और त्रिस्तुतिक संघ की परंपरा के हमारे आचार्य भगवंत यदि
शताब्दी महोत्सव में 2 आचार्य इकट्ठे हुए थे, उसके बाद में यदि 4 आचार्य कहीं पर इकट्ठे हुए हो तो एकमात्र हमारे सियाणा की धन्य भूमि है। जय जय सुविधिनाथ, जय जय केसरियानाथ, और जोर से कहेंगे जय गुरुदेव। आवाज इतनी जोरदार आनी चाहिए कि पूरे विश्व के पटल पर आवाज आपकी पहुंचे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतिहास की शुरुआत यहां से होती है। राजेंद्र सूरीश्वर जी ने भी सोच के समझ के ही अभिधान राजेंद्र की उसकी शुरुआत इसी सियाणा से की कि सियाणा से इतिहास लिखा जाता है। और एक और इतिहास के पटल पर लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षर से ये पन्ना कि जिन शासन में त्रिशुद्धि मत संप्रदाय के 4 आचार्य यदि कहीं इकट्ठे हुए हो तो मात्र सियाणा से। ये तो शुरुआत है, ये तो जाकी है, अभी प्रतिष्ठा बाकी है। तो हाथ जोड़ो, गुरुदेव का प्रवचन भी बाकी है। आइए। त्रिवर्ग संसाधनमंतरेण पशोरिवायुर्विफलम नरस्य तत्रापि धर्मम प्रवरम वदंती नतम विनायत भवतो। भाग्यशाली महानुभाव, आज सियाणा में बेहद प्रसन्नता है, आत्मिक शांति है। क्यों शांति है कि पूरे गच्छ के जिन्हें अपन धरोहर कहते हैं, जिन्हें अपन अस्तित्व कहते हैं, उन आत्माओं का समागम होता है, मिलना होता है, साथ बैठते हैं, साथ विहार करते हैं। आम जन को खूब अच्छा लगता है। पूज्य गच्छाधिपति आचार्य विजय नित्य श्री महाराज साहब एक पुण्य सम्राट के परम कृपा पात्र शिष्य के रूप में अपन सभी के सामने मौजूद हैं। सीधा सा हिसाब है, जहां सहजता है, जहां सरलता है, वह अपने आप सारे काम ठीक होते जाते। पुण्य सम्राट में पारदर्शी थे और उन्होंने सियाणा में प्रतिष्ठा की जय बुला दी थी, तय कर दिया था। लेकिन उनके शब्द थे, मेरे पीछे मेरे से अधिक गच्छ की जाहो जलाली होगी। ये आज से करीबन 14-15 साल पहले ये घोषणा हुई थी। मुझ जैसे उस आत्मा को उस समय संदेह था कि बाप जी इतने उतावले में ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है, उनसे अधिक हो ही नहीं सकता। लेकिन निश्चित बात है, जिस पर गुरु की कृपा होती है उन्हें और किसी कृपा की जरूरत नहीं होती। सियाणा संघ पर तो मारवाड़ में जब कभी भी पुण्य सम्राट आए, भीनमाल भी पधारे, आहोर भी जाएं, जालोर भी जाएं, बागरा भी जाएं, अलग अलग पट्टी परगने में भी जाए, लेकिन जब तक वो सियाणा नहीं जाए, नहीं आए, तब तक विहार अधूरा। सहज और सरल, सियाणा के लिए सब कुछ सहज और सरल। आप नहीं मानते, कौन कहते वो यहां नहीं है? यदि वो नहीं होते तो हम चारों भी यहां नहीं होते। और अभी मेरे से जितने भी वडील बड़े हैं, सबने जो अपनी अपनी बड़े मन की जो भावना व्यक्त की, मैं एक उसमें खानापूर्ति करना चाह रहा हूं। आचार्य विजय जयानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब ने मुझे पक्का विश्वास दिया है, संघ हित में, गच्छ हित में, मर्यादाओं के लिए जहां जहां समुदाय में कमजोरी है उसे बंद करना होगा। कमजोरी का मतलब दिमक होता है, खार होता है, जो हमारी जड़ें कमजोर करता है। हम ऐसे भी उतावले ना हो जिससे हमारी संस्कृति का ह्रास हो जाए, हमारे जो साधुता के पवित्र नियम है वो के पानी में धुल जाए। पिछले गत शर्म से हम देख रहे हैं
अभी आपने देखा ही होगा, आप संकेश्वर में 1008 पार्श्वनाथ का जिनालय शुभारंभ कर चुके हैं। इधर 68 जिनालय महातीर्थ की शुरुआत हो चुकी है। भांडवपुर में 52 जिनालय सहित 101 मूल गंबारे सहित भव्य जिन मंदिर का निर्माण हो चुका है। और कई अड़कंजे अड़चने आई, फिर भी पुण्य सम्राट का भाग्य काम करता था। 72 जिनालय ने भी वो सब कुछ करके गए, दे करके चले गए। इतने सारे काम हो रहे हैं। अभी मोहनखेड़ा में बहुत ही कम समय में आचार्य विजय जयानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब के शुभ सानिध्य में निष्ठा में 14 आत्माएं दीक्षा लेने की तैयारी में है। तो साथ ही साथ में अहमदाबाद में भी अभी तक में 19 दीक्षार्थियों ने तो अपने नाम अंकित करवाने की शुरुआत कर दी। हो सकता है ये 22 के ऊपर भी चले जाए। इतना सारा गजब का काम इस गच्छ हित में, गच्छ की भलाई में, गच्छ की उन्नति में, समृद्धि में, ज्ञान समृद्ध होने में इतना वरदान मिल रहा है, फिर क्या चाहिए। सियाना संघ में सहजताएं, सरलताएं और बद्री के हमारे यतीन्द्र सिंह महाराज साहब, हमारे भूपेंद्र सिंह महाराज साहब, हमारे धनचंद सिंह महाराज साहब, हमारे विद्याचंद्र सिंह महाराज साहब सियाना को हियोणु कहते, हियोणु 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 सरल है। बद्री के बिनमाल में, आहुर में बुद्धिमत्ता है, दानवीरता है, लेकिन हमारे सियाना में तो सरलता का ताकत है। जब यहां प्रतिष्ठा की चर्चा चली तब यह बात चल गई थी कि अपने को छोटे मन से काम नहीं करना है। कुक्षी संघ ने 3 आचार्य को साथ बिठा दिया तालमपुर में, और सियाना वालों ने, अब बारी मोहनखेड़ा वालों की है। कहां गए वो? अकेले लड्डू खा गए तो आपके लड्डू बिखर देंगे, कान खोल के सुन लेना। एक तरफी अब व्यवस्था गच्छ में, समाज में, समुदाय नहीं होने चाहिए। अरे हां, वहीवट आपका, पैसे भी आपके, फिर इस संघ में, समुदाय में जहां जहां 350 महान आत्माएं मोक्ष मार्ग की आराधना साधना करती हो, उनकी दीवारें खींच करके मनमाफिक छोटे मन से काम लेना अब समय की मांग नहीं है। यदि मोहनखेड़ा वालों ने 5 कर दिए तो हमारे गच्छाधिपति ने तो कह दिया, और क्या दे, हम चारों इन गच्छाधिपति के साथ हैं। हमारे रोज गच्छाधिपति की जरूरत ही नहीं है, कहीं तक जरूरत नहीं, कहीं तक जरूरत नहीं। और इनका बड़पन है, ये हमारी कोशिश नहीं है, ये इनका बड़पन है, ये इनका बड़पन है। यदि ये भी नहीं सोचते तो आपकी मन विनती कहां जाती? यदि ये बड़ा मन नहीं करते तो कह दिया आपने बड़े मन से कि जयरत्न सुजी ने कहा। जयरत्न सुजी के कहने से क्या हुए? आपका भी तो मन था कि मुझे मेरे सियाना में आना है। यही बात अभी हम शोभा यात्रा में चलते थे, हम और नरेंद्र सुजी दोनों एक ही महीने में, श्रावण महीने में, दोनों दीक्षा के लिए इसी पोरवाल धर्मशाला में आए थे जहां विधान राजेंद्र को लिखा गया। हम सहपाठी हैं, हम बालगोठी हैं। पूज्य लेखेंद्र सिंह महाराज साहब ने दीक्षा से पहले तो परिचय नहीं किया, लेकिन दीक्षा के बाद तो इतना गजब का परिचय किया। हम तीनों आत्माओं में पूर्व से इतना लगाव है कि शायद एक दूसरे की भलाई हो, चाहे एक दूसरे की कोई कमी हो, आपस में एक दूसरे से छुपी नहीं है। तो मैं भी चाह रहा था, मैंने अभी चलते चलते यही कहा कि अब सियाना वाला ने तो अपनी बारी पूरी कर दी,
और फिर बारी हमारे भांडवज वालों की है, उसमें जिम्मेवार मैं हूं। 6 नहीं, जानन सिंह महाराज साहब ने मुझे स्वीकृति दे दी है, जब भी भांडवाजी की प्रतिष्ठा होगी मैं आऊंगा। मैं नरेंद्र सिंह महाराज साहब को इस जाहिर प्रवचन के माध्यम से बांध रहा हूं आज से कि भांडपुर की प्रतिष्ठा में आऊंगा। और सहमति भी दे दीजिए, जोरदार तालियां, वाह रे वाह, जबरदस्त। लेकिन सिंह महाराज साहब ने भी, इनके लिए मुझे तालियां बजाने की जरूरत नहीं। क्या बात है, जोरदार, वाह रे वाह, जय गुरुदेव, जोर से आवाज आनी चाहिए, जय गुरुदेव। अब ऐसा है कि ये सारा हमारा जो सर्वस्व है, हम उस पुण्यात्मा को आचार्य विजय विद्याचंद्र श्री महाराज साहब को और हमारे पुण्य स्मरण आचार्य विजय जैन सिंह श्री महाराज को हम समर्पित करना चाहते हैं। यदि हमारे में, भाग्य में, हमारे जीवनचर्या में अच्छाइयां होगी तो समाज इतना बड़ा है। मैं ये भी तो मानता हूं, लब्धि चंद्र श्री महाराज साहब बहुत भद्रिक और भोले सरल थे। हेमेंद्र सिंह महाराज साहब स्वाध्यायी और आराधक थे, फिर भी इस पाठ की गादी ने उन्हें भी तो महान बना दिया, तो फिर हमारी बारी क्यों नहीं आएगी? और आ गई, ये सियाणा ने ये सुगंध भर दी है। हमारे आज कांतिलाल जी पीपा जी और हमारे आज बाबूलाल जी वीरा जी और भी बुजुर्ग, इनके मुंह में देख रहा हूं, उनके में चेहरे देख रहा हूं, उनके में सर की आकृति थे तो डोकरा होता तो आज में गेड़ियो लाके नालनू चाहिए, बटे का बेफॉर्म में नाले रही, आज पूछो मारा फुला ही नहीं सकता है। और यही तो हमारे गुरु महाराज की इस दिव्य कृपा का फल है। हम चारों और आचार्य विजय जानन सिंह महाराज साहब ने मुझे कहा है कि जयरत्न सिंह महाराज साहब इस गुरु परंपरा को लेकर के कहीं भी यदि कमजोरी है तो उसे रोकना है, और यदि मजबूती कहीं बिखर रही है तो उसे पाल बांध करके रोकना है। मेरे बचपन के साथी हैं, हम भी साथ खेले हुए हैं, गृहस्थपने में हम 5 साल साथ रहे हुए हैं। आचार्य विजय ऋषभ चंद्र सूरी जी, वो आना चाह रहे थे, आना भी था, सियाणा संघ वालों को लाना भी था। ये जो कोई काम हुआ नहीं, किसी के दबाव में नहीं हुआ है, ये सहज में हुआ है। और किसी की यहां जैक चेक तो चलते ही नहीं सियाणा में। सियाणा में तो आत्माएं चलती है, परिणाम चलते हैं, भाव चलते हैं। और जो आदमी अपनी सीमा लांघता है, सियाणा वाले उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, उसे बांधना भी जानते हैं। वो भी पधारने वाले थे, लेकिन वो अस्वस्थ हुए, इंदौर में उनका इलाज चल रहा है। मैं ये मानता हूं उनकी परिस्थिति क्या है वो तो मैं पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया हूं, आज शाम तक शायद मैं ले लूंगा। मान लो वो किसी शारीरिक कारण से वो नहीं भी आप आते हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और उनका स्वस्थ शरीर भी नहीं है, लेकिन मैं समाज को विश्वास दिलाता हूं वो भी हमारे सियाणा संघ के काम में हमारे साथ है, क्योंकि अब ये छानबीन का समय नहीं है। मान लो मैं हूं अस्वस्थ हूं, मैं नहीं आ पाया तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे सियाणा के लिए तो सभी के सभी वंदनीय, माननीय और पूजनीय है, इसमें कहीं फर्क पड़ता नहीं। और शेष जो भी कोई भी अच्छी सुगंध वाली बात होगी सामने आएगी, उसका निराकरण भी होगा। सियाणा वाला मारे अतरुज कहणु हथन कटे नजर नहीं पे लागे, अतरो ध्यान रखजो। जय हो, जय हो। मारे जो वे डेकोरेशन नो ठेको लीधो तो कैलाश खिन गयो, कैलाशपति गायब हुआ के ओ यादव महादेव जी है। कड़ी मेहनत करके इन्होंने सजावट भी की है। एक बात हुई है, मन लागे हियोणो आखो आखो हियोणो ने राजी हुई, हियोणा रे आखी भूमि राजी हुई भी। अतरू कसरू भरियोड़ तो कांतिलाल जी
अतरू कसरू पड़્યું तो मन लागे हैंग बारे काढ़्યું मेहरबानी કરીને અમે ઓપરે કરીને પાડે બીજું કસરું નહીં પર ધ્યાન રાખજો પાછું. आज सियाना बिल्कुल स्वस्थ हो गया, साफ सुथरा हो गया. एक बात तय है, उस लाखेश्वरी परिवार का कितना सद्भाग्य होगा कि जिन्होंने दादा गुरुदेव राजेंद्र सिंह महाराज की प्रेरणा से इस केशरनाथ मंदिर का निर्माण सृजन